प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये खबर सुनकर हर संगत का दिल खुशी से भर जाएगा। बाबा जी की असीम कृपा से वर्षों का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की संगत के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। ऐसी शुभ सूचना सामने आई है जिसने पूरे माहौल को खुशी और उत्साह से भर दिया है जी। इसीलिए आप इस पूरी जानकारी को आखिर तक जरूर सुने जी, क्योंकि जो बात आज सामने आई है वो हर प्रेमी के लिए बेहद खास है जी। संगत जी, कल हजूर जी ने बाबा जी के बड़े बेटे गुरप्रीत जी को अपने पास बुलाया। उस दौरान जो कुछ भी हुआ, जो बातचीत हुई और जो माहौल बना, उनकी पूरी जानकारी आप तक हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए जी, वरना इतनी बड़ी खुशी की बात आपसे छूट जाएगी। संगत जी, खुशी की खबर सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि कल डेरा में आखिर क्या हुआ, और इसी वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि डेरे के YouTube चैनल पर क्या सत्संग और सवाल जवाब भी लाइव दिखाए जाएंगे या सिर्फ शब्द कार्यक्रम। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। संगत जी, हजूर जी ने सभी डेरा निवासियों और सेवाधारियों को एकत्रित होने का आदेश दिया। सभी को संदेश भेजा गया कि जल्दी से जल्दी नामदान हॉल में पहुंच जाए। हर किसी के मन में उत्सुकता थी कि आखिर सभी को एक साथ क्यों बुलाया जा रहा है। वजह थी 1 साल बाद मिलने वाली विशेष प्रसादी। ये प्रसादी सद्गुरु खुद अपने हाथों से साल में एक बार देते हैं। डेरा में जो भी स्थायी सेवादार रहते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हो, सिक्योरिटी विभाग, लेबर विभाग, प्रशासनिक सेवा या अन्य किसी जिम्मेदारी में हो, उन्हें हर वर्ष बाबा जी की तरफ से विशेष प्रसादी दी जाती है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी ये पावन अवसर आया। पिछले साल भी हजूर जी ने प्रसादी प्रदान की थी और इस बार भी वही प्रेम और कृपा देखने को मिली जी। सिर्फ सेवादार ही नहीं, बल्कि बाबा जी के परिवार के लोग भी इस प्रसादी कार्यक्रम में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण करते हैं जी। पहले से ही पूरा डेरे में सूचना पहुंचा दी गई थी कि किसी भी सेवादार को प्रसादी से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर घर में अनाउंसमेंट की गई, ग्रुप्स में संदेश भेजे गए और सभी को समय पर पहुंचने के लिए कहा गया जी। दोपहर तक एंट्री जारी रही और सभी को अपने अपने स्थान पर बैठने के निर्देश दिए गए जी। वहां 2 कुर्सियां लगाई गई थी, एक ऊंचाई पर और दूसरी नीचे। सभी को उम्मीद थी कि बाबा जी स्वयं आकर दर्शन देंगे, लेकिन इस बार बाबा जी वहां नहीं पहुंचे जी। बाबा जी के बड़े बेटे गुरप्रीत जी प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। उनके साथ मान साहिब, सेक्रेटरी साहिब और डेरा के कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे जी। डेरे के अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारी, इंजीनियर, सिक्योरिटी स्टाफ और अन्य सेवादारी भी वहां उपस्थित थे जी। सभी लोग लाइन में बैठे हुए थे। सबसे आगे मान साहिब बैठे थे, उनके पीछे बाबा जी के बड़े बेटे गुरप्रीत जी और फिर सेक्रेटरी साहिब बैठे हुए थे जी। पूरा वातावरण अनुशासन और श्रद्धा से भरा हुआ था। गुरु परिवार से जुड़े होने के बावजूद भी हर किसी को मर्यादा और नियमों के अनुसार ही प्रसाद और दर्शन प्राप्त करने होते हैं जी, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो या कोठी में रहने वाला व्यक्ति जी। गुरु प्रसाद पाने का नियम सभी के लिए समान रहता है। कल इसका उदाहरण भी साफ देखने को मिला जी, जब बाबा जी के बड़े बेटे भी बाकी सभी की तरह नियमों के अनुसार नीचे जमीन पर बैठे दिखाई दिए जी। करीब शाम 4:30 पर हजूर जी स्टेज पर पहुंचे जी। वहां पहले से ही माइक लगाया गया था। पिछले वर्ष हजूर जी ने थोड़े बहुत प्रवचन भी दिए थे जी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया। जैसे ही हजूर जी आए, पूरे हॉल में प्रेम और श्रद्धा का माहौल बन गया जी, क्योंकि वहां भारी संख्या में सेवादार मौजूद थे। पहले हजूर जी कुर्सी पर बैठे और उसके बाद हजूर जी ने स्वयं चलकर सभी को दर्शन दिए जी। एक एक लाइन में जाकर सभी सेवादारों पर दृष्टि डाली जी और इसके बाद प्रसादी वितरित की गई। लगभग आधे घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा।
दर्शन और प्रसादी दोनों के बाद हजूर जी वापस कोठी की ओर चले गए। डेरा में ये परंपरा हर साल निभाई जाती है और सेवाधारियों को पूरे 1 साल बाद ये विशेष अवसर मिलता है जी। पिछले सप्ताह ये सूचना मिल गई थी कि आने वाले बुधवार को प्रसादी का कार्यक्रम रखा जाएगा। हजूर जी अपने सभी विभागों की निरंतर सेवा और समर्पण से बेहद प्रसन्न दिखाई दिए जी। अब अगली प्रसादी का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। शनिवार को स्कूल विभाग से जुड़े लोगों के लिए प्रसादी होगी। रविवार को ब्यास अस्पताल के सेवादारों को प्रसादी दी जाएगी और रविवार शाम को पंडाल सेवा करने वाले सेवादारों के लिए भी विशेष प्रसादी रखी गई है जी। संगत जी, अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसका संगत सालों से इंतजार कर रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान और कुछ हिस्सा पंजाब की संगत को मिलेगा जी। संगत जी, आप सब जानते ही हो कि हरियाणा के सिरसा शहर के सिकंदरपुर में बहुत बड़ा सत्संग घर है जी, जहां हर साल भंडारा होता है और लाखों संगत वहां इकट्ठा होती है। लेकिन इस सेंटर में नामदान कार्यक्रम नहीं रखा जाता। कुछ दिन पहले एक भाई ने हजूर जी से बेनती की थी कि हजूर जी, सिकंदरपुर में नामदान नहीं होता, वहाँ की संगत की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें वहीं सिकंदरपुर से नामदान प्राप्त हो। कृपया सिकंदरपुर में भी नामदान शुरू करवा दीजिए। उस भाई ने ये भी बताया था कि पहले 1-2 बार वहाँ नामदान कार्यक्रम हुए थे, लेकिन उसके बाद बाबा जी ने वहाँ नामदान देना बंद कर दिया। तो इस पर हजूर जी ने भी जवाब दिया था कि काफ़ी संगत सूरतगढ़ पहुँच जाती है और बहुत लोग ब्यास भी आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ अलग से नामदान का आयोजन नहीं किया जाता। लेकिन जब उस भाई ने फिर प्रेम से आग्रह किया, तब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। संगत जी, अब उसी बात से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आई है जी। डेरा की ओर से जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि संगत जी हर 6 महीने बाद नामदान और संगत सत्संग का नया शेड्यूल जारी किया जाता है कि किस सेंटर पर कब और कितनी तारीखों में कार्यक्रम होंगे जी। वही नया शेड्यूल कल और परसों ग्रुपों में तेजी से वायरल हुआ है जी। संगत जी, उस शेड्यूल की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब सिकंदरपुर में भी नामदान होगा जी। काफ़ी वर्षों से वहाँ नामदान नहीं हो रहा था। पंजाब से भी बहुत संगत वहाँ जाती है। हरियाणा से तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं और राजस्थान से भी भारी संगत वहाँ आती है जी। सिरसा डिस्ट्रिक्ट 2 राज्यों के बॉर्डर के साथ लगता है, एक पंजाब और दूसरा राजस्थान, इसीलिए भंडारों पर भारी मात्रा में इन दोनों राज्यों से संगत सिरसा के सिकंदरपुर पहुंचती है जी। और हरियाणा में एनसीआर के शहरों को छोड़कर बाकी लगभग सभी शहरों की संगत भंडारे पर सिकंदरपुर जाना पसंद करती है जी। इसीलिए सिकंदरपुर में लाखों संगत इकट्ठा होती है। इसी वजह से इस बार हजूर जी ने बाबा जी से आज्ञा लेकर वहाँ नामदान की व्यवस्था करवा दी है। पहले वहाँ ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब संगत की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी पारिवारिक मजबूरी, कारोबार, दुकानदारी या अन्य कारणों की वजह से ब्यास या दूसरे बड़े सेंटरों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे सभी श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत और खुशी की बात है जी। अब जो भी संगत सिकंदरपुर से नामदान लेना चाहते हैं, वो हजूर जी से वहीं सिकंदरपुर में नामदान प्राप्त कर सकेंगे जी। ये वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा लगता है कि अब शायद ही देश में कोई ऐसा सेंटर बचेगा जहां नामदान नहीं होगा। संगत जी, हजूर जी धीरे धीरे हर बड़े सेंटर में नामदान की सुविधा पहुंचा देंगे ताकि किसी भी संगत को किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े जी।
इसी कारण अब ब्यास में नामदान लेने वालों की भीड़ भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अब संगत को इतनी दूर ब्यास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। क्योंकि हर सेंटर की संगत ये सोचती है कि जब बाबा जी या हजूर जी हमारे अपने सेंटर में आने वाले हैं, सत्संग भी यहीं होगा और नामदान भी मिलेगा जी, तो फिर दूर क्यों जाए। एक ज़माना हुआ करता था जब प्यासा कुएं के पास जाता था। आज तो बाबा जी और हजूर जी की ऐसी कृपा बरस रही है कि कुआं खुद प्यासों के पास पहुंच जाता है। एक समय था जब बुखारे का बादशाह पूरी दुनिया नामदान के लिए भटकता भटकता यहाँ इंडिया पहुंच गया था और कबीर साहब तक जा पहुंचा था। कबीर साहब ने कई साल उसकी परीक्षा लेने के बाद नामदान दिया था जी। और अगर हम अपनी तरफ देखें तो ना बाबा जी हमसे कोई परीक्षा लेते हैं और ना ही ये कहते हैं कि भटकते भटकते मेरे पीछे आओ। बाबा जी और हजूर जी ने तो इतनी सहूलियत दे रखी है कि अपने शहर के पास वाले किसी भी मेजर सत्संग घर से नामदान प्राप्त हो जाता है जी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जी। संगत जी, परसों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि अब से ब्यास में भंडारों पर होने वाले सत्संग से ठीक पहले होने वाला शब्द गायन अब ब्यास के YouTube चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। और उसके बाद हजारों लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या सत्संग भी लाइव आएगा और सवाल जवाब भी लाइव आएंगे। एक एक कमेंट का जवाब देना तो मुमकिन नहीं है जी। इसीलिए इस वीडियो में संगत को बता रहे हैं कि अभी केवल ट्रायल के तौर पर शब्दों को लाइव करने की तैयारी चल रही है जी। क्योंकि सवाल जवाब के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उल्टे सीधे सवाल पूछ देता है। सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग बैठे होते हैं जी, और कुछ लोग बातों को गलत दिशा में ले जाते हैं। ऐसे लोगों को संभालना और समझाना आसान नहीं होता जी। इसी वजह से सीधे लाइव सवाल जवाब करना संभव नहीं माना जा रहा जी। संगत जी, आपने देखा होगा कि कई अन्य महापुरुष जब लाइव सवाल जवाब करते हैं तो उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है जी, जबकि डेरा का उद्देश्य केवल परमार्थ और प्रेम है जी। किसी विवाद या ट्रोलिंग में पड़ना नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति लाइव के दौरान किसी बात को गलत तरीके से पेश कर दे या मजाक बना दे तो उसका गलत असर पड़ सकता है जी। इसीलिए फिलहाल लाइव प्रश्नोत्तर की संभावना बहुत कम है जी। हालांकि बाबा जी की मौज कब क्या कर दे ये कोई नहीं जान सकता। जहाँ तक सत्संग के लाइव आने की बात है जी, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा जी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। संगत जी, अभी रविवार 10 मई से पहले ट्रायल के रूप में शब्दों की लाइव व्यवस्था शुरू की जा रही है। पहले ये देखा जाएगा कि पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है। हालांकि मालिक को भीतर से सब पता होता है, लेकिन बाहरी व्यवस्था और सिस्टम को भी पूरी तरह जांचना ज़रूरी होता है जी। इतने बड़े स्तर पर बहुत सारे सेवाधारी, तकनीकी व्यवस्थाएं और अलग अलग सिस्टम जुड़े होते हैं जी। इसीलिए हर चीज़ को सावधानी से परखा जा रहा है। फिलहाल ये काम यानी सिर्फ शब्द प्रोग्राम का लाइव प्रसारण ट्रायल के रूप में शुरू होगा जी। अगर सब कुछ ठीक रहा और हजूर जी ने व्यवस्था को सही माना तो भविष्य में बहुत कुछ ऑनलाइन देखने को मिल सकता है जी। लेकिन अभी इन बातों पर अंतिम रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी जी। इतना ज़रूर है कि मालिक लगातार संगत पर दया और मेहर कर रहे हैं। उनकी कृपा निरंतर बनी हुई है जी, और आने वाले समय में जब भीषण गर्मी पड़ेगी तब ये व्यवस्थाएं संगत के लिए और भी ज़्यादा राहत देने वाली साबित हो सकती है जी। और इन सुविधाओं का सबसे बड़ा लाभ तो विदेशों में रहने वाली संगत को होगा जी, जो सालों तक डेरे नहीं जा पाते। बाबा जी के भंडारों की एक खास बात हमेशा देखने को मिलती है जी, कि जब तक उनके भंडारे चलते हैं
मौसम भी मानो बेहद सुहावना बना रहता है। ठंडी ठंडी हवाओं में कार्यक्रम बड़े आराम और प्रेम से निकल जाते हैं जी। लेकिन जैसे ही बाबा जी बाहर चले जाते हैं, फिर हमारे जैसे लोगों की हालत गर्मी में खराब हो जाती है जी। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है जी। डेरा वालों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब तक बाबा जी यहाँ होते हैं, मौसम भी मेहरबान बना रहता है जी। इस समय डेरा ब्यास का मौसम भी बेहद शानदार और सुहावना चल रहा है जी। संगत जी, आप आगामी भंडारे यानी 10 तारीख को सभी संगत ज़रूर पहुँचिए जी, क्योंकि ये इस समय का आखिरी भंडारा है जी। इसके बाद अगला भंडारा जून के आखिरी दिनों में होगा जी। संगत जी, अब आने वाले रविवार को सत्संग बाबा जी करेंगे या हजूर जी, इसका पता तो रविवार को ही चलेगा जी। लेकिन पूरी उम्मीद है जी कि शुक्रवार या शनिवार में से एक दिन बाबा जी सवाल जवाब ज़रूर करेंगे जी, और शनिवार को कार दर्शन भी बाबा जी दे सकते हैं जी। संगत जी, ये 4-5 सवाल जवाब हमारे पास आए हैं जी, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। करीब 20-21 साल के एक युवक ने बाबा जी से बड़ी ही मासूमियत के साथ प्रश्न किया। इसने पूछा कि बाबा जी, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तेरी पर्ची कभी नहीं निकलेगी। वो कहते थे कि पर्ची तो सिर्फ उन्हीं लोगों की निकलती है जिन पर बाबा जी की खास मेहर होती है। फिर उन्होंने मुझसे मजाक मजाक में शर्त लगा ली। बोले कि अगर तेरी पर्ची निकल गई तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, और अगर नहीं निकली तो तुझे मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी पर्ची निकल गई और मैं 500 रुपये जीत गया। इसके बाद उस युवक ने मुस्कुराते हुए अपना सवाल पूछा, बाबा जी, क्या सच में आप उन्हीं लोगों की पर्ची निकलवाते हो जिन पर आपकी विशेष कृपा होती है? ये सुनकर बाबा जी भी थोड़ा हल्का सा मुस्कुरा दिए और बड़े ही प्रेम से समझाते हुए फरमाते हैं कि बेटा, मालिक की दया और कृपा में कभी कोई भेदभाव नहीं होता। उसके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा या खास आम नहीं होता। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में कुल मिलाकर लगभग 20 सवाल ही लिए जाते हैं, जबकि पर्चियां भरने वाली संगत हजारों की संख्या में होती है। अब अगर किसी की पर्ची नहीं निकली तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मालिक का बच्चा नहीं है या उस पर मालिक की कृपा नहीं है। फिर इसके बाद बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात समझाई जी। बाबा जी ने कहा कि असल में हमें अपने अंदर मालिक से रिश्ता जोड़ना है, लेकिन हम लोग अक्सर बाहरी चीज़ों और दिखावों में उलझ जाते हैं, और जबकि असली बात भीतर की जुड़ाव और प्रेम की होती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ, क्या आप ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम ज्योतिषी हो, फिर तो तुम सबसे पहले मेरा भविष्य बताओ। अब ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। तो इस बहन ने विनम्रता से जवाब दिया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आपके सामने आकर तो मैं आपका भविष्य तो क्या बताऊं, मैं तो अपना भविष्य ही भूल गई हूँ। ये सुनकर संगत और भी जोर जोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद एक बहन ने बहुत बड़े ही भावुक मन से बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी कृपा से मुझे एक अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे बच्चे मिले, जीवन में सुख शांति भी मिली। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे अपने अंदर के अंधकार से बहुत डर लगता है। कृपा करके मेरे भीतर ऐसा ज्ञान का उजाला भर दीजिए कि ये डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस बहन की बात सुनकर बाबा जी ने बहुत ही सहज और सुंदर उदाहरण देकर समझाते हुए फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी बिल्कुल अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे घबराहट
और भय महसूस होने लगता है। लेकिन उसी कमरे में अगर एक छोटा सा दीपक या मोमबत्ती भी जल जाए तो वही हल्की सी रोशनी इंसान के भीतर हिम्मत पैदा कर देती है और उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान के भीतर नाम, ज्ञान और सत्संग का प्रकाश जगता है तो मन का अंधकार अपने आप मिटने लगता है। भीतर का भय, भ्रम और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, सेवा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया, कहा कि बेटा, सच्ची सेवा का अर्थ है भजन सिमरन करना। सेवा वही है जिसमें इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को देता है। सेवा हमें केवल देना सिखाती है, बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं। लेकिन सबसे ऊंची और सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन ही है। मन तो शुरू से ही भटकने वाला है। भारी सेवाएं इसीलिए दी जाती है ताकि वातावरण बने, मन में विनम्रता आए और इंसान झुकना सीखे। जब भीतर नम्रता आती है तभी हम अपनी असली सेवा यानी भजन सिमरन को सही ढंग से निभा सकते हैं जी। संगत जी, मेरी आपसे एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।